ध्यान से देखें सामने वाला इंसान आपके कितने पास खड़ा है। अगर आपका फ्रेंड आपके करीब आने पर पीछे हट जाता है तो ये सिग्नल देता है कि आपका रिश्ता म्यूचुअल नहीं है। यह आमतौर पर तब होता है जब आप दो लोगों को आपस में बात करते देखते हैं। अगर कोई इंसान आपसे बातचीत के दौरान चेयर पीछे खींच लेता है तो ये बोरियत या थकान का सिग्नल हो सकता है। अदब की वजह से ज्यादातर लोग कम्युनिकेशन रोकते नहीं हैं, चाहे वे इसे एंजॉय ना कर रहे हो। अगर आपने इस हल्के इशारे पर ध्यान दिया है तो आपको उस इंसान से खैरियत पूछनी चाहिए या आप उसे ब्रेक लेने का सुझाव दे सकते हैं। अगर आपके पीछे हटने के बाद भी कोई आपके आसपास आता रहता है तो यह आपके रिश्तों में हावी होने या आपको किसी बात के लिए कन्विंस करने की इच्छा का सिग्नल हो सकता है। बातचीत के दौरान आपके शरीर के मुकाबले सामने वाले का बॉडी ओरिएंटेशन होता है। ये अक्सर बताता है कि हम असल में किस चीज़ या इंसान में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर कोई इंसान आपसे बात कर रहा है लेकिन उसका शरीर दूसरी तरफ है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो पूरी तरह से एंगेज नहीं है, या फिर बात करने वाला अनजाने में आपको सिग्नल दे रहा है कि वो जल्दी में है या वो आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क में बिजी है। अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं कि आपका उसकी बातों में पूरी तरह से इंटरेस्ट है तो शोल्डर्स को पैरेलल रखते हुए बिल्कुल सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। ये ऐसा खास साइकोलॉजिकल स्पेस बनाएगा जो आप दोनों को आसपास के लोगों से दूर रखेगा। झूठे लोग आमतौर पर नजरें मिलाने से खतराते हैं। आंखों के डायरेक्शन से इसके सुराग मिल सकते हैं। अगर कोई बातचीत के दौरान दाहिनी ओर या सीधे ऊपर की ओर देख रहा है तो मुमकिन है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये मोशन इमेजिनेशन के लिए जिम्मेदार दिमाग के हिस्सों को जगाता है। अगर स्पीकर बात करते समय बाएं या नीचे की ओर देख रहा है तो वह ध्यान से फैक्ट्स को याद कर रहा है। इस मामले में इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि बातचीत सीरियस हो रही है। आपके फ्रेंड्स की ईमानदारी चेक करने के लिए ये एक बेहतरीन लाइफ हैक है। बस आप लेफ्ट या राइट को लेकर कंफ्यूज मत होना। जानवरों की तरह इंसान भी सो कॉल्ड टेरिटोरियल बिहेवियर का प्रदर्शन करते हैं। एक इंसान की इकोनॉमिक और सोशल पोजीशन जितनी ऊंची होगी वो उतना ही हिस्से पर कब्जा करेगा। आमतौर पर लोग ऐसा चेयर पर हाथों को फैलाकर, पैरों को मेज पर रखकर, अपनी बाजू और पैरों को फैलाकर पब्लिकली स्ट्रेचिंग करने जैसे तरीकों से जाहिर करते हैं। कॉन्फिडेंट लोग ज्यादा स्पेस लेने से नहीं सकते, जबकि जो लोग इनसिक्योर फील करते हैं वो अनजाने में कम स्पेस लेते हैं और अपने हाथ बॉडी के करीब रखते हैं। अगर कोई इंसान बात करते समय बार बार या बहुत ज्यादा सिर हिला रहा है तो यह सिग्नल है कि आपका सब्जेक्ट उनके लिए बोरिंग है या उन्हें पसंद नहीं आ रहा। इसके अलावा जब लोग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की कैपेसिटी प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो वो ज्यादा सिर हिलाते हैं। आपने शायद तनाव वाली सिचुएशन में ऐसा किया होगा, जैसे कोई नई जॉब शुरू करते हुए या किसी खास से मुलाकात करते वक्त। अगर इस जेस्चर के साथ वह बार बार पलक भी झपकता है तो हो सकता है वह स्पीकर की अथॉरिटी से इम्प्रेस फील कर रहा है और ये एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहता है। जब आपकी पसंद का कोई इंसान कमरे में घुसता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड चाहता है कि आप आकर्षक दिखें। इस वजह से आप अपने कपड़ों को छूना, बालों और एक्सेसरीज को ठीक करने की चीजें करते हैं। लोग अपनी बॉडी को ज्यादा ग्रेसफुल पोजीशन में लाते हैं और यहाँ तक कि किसी मिरर या किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस की तरफ देखने लगते हैं। कुछ लोग लगातार अपनी स्किन को छूते और अपनी लिप्स पर जुबान फिराते हैं। अगर आपको किसी से बात करते हुए ये बिहेवियर नजर आता है तो उसके साथ फैमिली प्लान करने के बारे में फैसला करने में जल्दबाजी ना करें। हो सकता है वहां मौजूद दूसरे लोग भी उससे आकर्षित हो या वो परफेक्शनिस्ट हो जो दूसरे लोगों की नजर में बस बेहतर दिखना चाहता है। आंखों के आसपास रिंकल्स बता सकते हैं कि स्माइल असली है या नहीं। जब कोई फेक स्माइल करता है तो आप देखेंगे उसकी आंखें होठों के साथ स्माइल नहीं करती। इसके अलावा फेक स्माइल असरकारक नहीं होती है और शायद इसीलिए आपको वापस स्माइल देने की इच्छा नहीं होती। इस मुद्दे को अचानक एक अच्छा जोक सुनाकर आसानी से सुलझा सकते हैं। जबड़ा भींचने से पता चलता है कि सामने वाला इंसान बेचैन है। आप इसे नोटिस करें या ना करें, यह अनजाने में हो जाता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसने जबड़े जकड़ कर रखे हैं तो शायद इसका मतलब है वो कुछ स्ट्रेस वाली बात सोच रहा है। फेशियल मसल्स और खासकर जबड़े कई सालों तक जकड़े रह सकते हैं, इसीलिए सिंगिंग और स्पेशल रिलैक्स एक्सरसाइज आपके फेस से तनाव के संकेत मिटाने में मदद करेगी। जब एक स्पीकर नर्वस हो जाता है तो स्ट्रेस उसके जबड़े को पार्शियली पैरालाइज कर सकता है और आवाज़ भी अननेचुरल हो सकती है। अगर स्पीकर नर्वस होकर घूंट भरता है और सांस लेने में उतार चढ़ाव करता है तो पक्का उसे कुछ परेशान कर रहा है। फेशियल मसल्स असली इमोशंस को जाहिर करती है। अगर फेस की एक साइड दूसरी से ज़्यादा एक्टिव है तो ये फेक इमोशंस के सिग्नल हो सकता है। याद रखें कि दुनिया में हर समय एक जैसे फेस वाले इंसान नहीं होते। अगर आप किसी ऐसे फेस वाले को जानते हैं तो वो शायद एक रोबोट होगा।
आमतौर पर झूठी असमान भावनाएं तनी हुई आईब्रो और मुंह टेढ़ा कर दी गई कुटिल मुस्कान के रूप में सामने आती हैं। जब कोई तेज इमोशंस फील करता है लेकिन शांत और बॉसी दिखाने की कोशिश करता है तो ऐसे में उसकी केवल एक आंख झपकती है। अचानक शर्माना आमतौर पर अपनी मर्जी से नहीं होता और तेज इमोशंस जैसे शर्मिंदगी, शर्म, गिल्ट या रोमांटिक फीलिंग से पैदा होता है। ये इमोशनल ट्रिगर बॉडी को एड्रेनालाइन रिलीज करने के लिए फोर्स करता है, जो नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और ब्लड वेसल्स को चौड़ा करता है। ज्यादातर मामलों में शर्माना एक सिग्नल भेजता है और वो इंसान अनावश्यक अटेंशन से बचना चाहता है। इसके अलावा लाल गाल अक्सर ऐसे लोगों के बारे में इशारा करते हैं जो डरते हैं कि उनके सीक्रेट पब्लिक में खुल जाएंगे। कुछ लोग जेनेटिकली दूसरों के मुकाबले ज्यादा शर्माते हैं। थोड़ा सा भी स्ट्रेस उनके गाल, कान और छाती की स्किन पर रेडनेस पैदा कर सकता है। इसीलिए किसी फैसले पर पहुंचने से पहले थोड़ा टाइम लें और बाकी सिग्नल्स पर भी नजर डालें। जब कोई आरामदायक पोस्चर के साथ पूरी बाजू की लंबाई के बराबर पर अपना हाथ उठाता है तो यह बताता है कि इंसान आपकी कंपनी में सहज और रिलैक्स फील करता है। इसके उलट सिर के लेवल के नीचे हाथ उठाना सुरक्षा और झिझक को दर्शाता है। जब लोग अपने हार्ट के लेवल तक अपने ड्रिंक या फोन को पकड़ कर रखते हैं तो यह दुनिया से खुद को बचाने की छुपी हुई इच्छा का सिग्नल है। इन आइटम्स को कमर के स्तर पर रखने से एक ऐसे इंसान का पता चलता है जो सेफ फील करता है और कम्युनिकेशन के लिए ओपन है। अगर हथेलियां ऊपर की ओर हैं तो इसका मतलब है कि जाने अनजाने वो इंसान को सुझाव दे रहा है या पूछ रहा है। ज्यादातर लोग खुली हथेलियों को सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी से जोड़ते हैं। हालांकि जब हथेलियां नीचे की ओर होती हैं तो शिकायत और मांग करने वाले मूड का सिग्नल है। पब्लिक स्पीच के दौरान आपके हाथ के जेस्चर से ऑडियंस को नई इंफॉर्मेशन आसानी से समझने में मदद मिलती है। बस कोशिश करें कि अपनी बाजू को बहुत तेजी से या ज्यादा ना हिलाएं। लोग सोच सकते हैं कि आप बहुत नाटकी हैं और उनका फोकस हट जाएगा। अपनी पॉकेट में हाथ छिपाना भी किसी तरह से अच्छा नहीं है। लोग इसे इस सिग्नल के रूप में देख सकते हैं कि आप एक घमंडी और पाखंडी इंसान हैं जिसके बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स हैं। जब लोग रियल में बातचीत पर फोकस करते हैं तो उनकी हथेलियां आमतौर पर मूव नहीं करती। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और नोटिस करते हैं कि वो टेबल या चेयर पर अपना फिस्ट मार रहा है तो ये एक सिग्नल है कि आपकी बातों में वो इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है। अब आप कुछ क्यूट सुनते हैं लेकिन साथ ही स्पीकर सहज तरीके से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है तो ये शायद बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, झूठ बोल रहा है या अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश कर रहा है। बहुत से लोग बात करते हुए हाथ बांधने को बुरी आदत में शुमार होते हैं क्योंकि इससे ऑडियंस इसे कमजोरी और खुद पर शक करने का सिग्नल मानते हैं। ये नियम पैरों पर भी लागू होता है। अगर आप एक आत्मविश्वासी और फ्रेंडली इंसान पर छाप छोड़ना चाहते हैं तो अपने पैरों और बाहों को क्रॉस किए बिना खड़े होने और बैठने की कोशिश करें। अपने हाथ को अपनी बाजू के पीछे पकड़ के रखें और आपके आसपास के लोगों के लिए एक नेगेटिव सिग्नल है। हम आमतौर पर ये पोजीशन तब लेते हैं जब वो उदास या गुस्से में होते हैं और जितना ऊंचा आप अपना हाथ पकड़ते हैं आप लोगों को उतना ही दुखी लगते हैं। बातचीत के दौरान इधर उधर की चीजों को धीरे धीरे से और ग्रेस के साथ छूना आकर्षण और जुड़ाव का संकेत है। लोग आमतौर पर बात करते हुए मार्कर, इलास्टिक बैंड, चश्मा और फोन केस के साथ खेलना पसंद करते हैं। किसी नैपकिन को घुमाना और ऑरिगेमी को मोड़ना भी ट्रस्ट और इंस्पिरेशन का सिग्नल है। आईब्रो चलाना भी कई सिग्नल भेज सकता है। किसी परिचित के साथ शुरुआती आई कांटेक्ट के दौरान उन्हें थोड़ा उठाना एक फ्रेंडली सिग्नल होता है। ये कहता है मैं तुमसे नहीं डरता और मैं तुमसे बच नहीं रहा हूँ। सिकुड़ी हुई आईब्रो असंतोष और निराशा का सिग्नल हो सकती है और अगर कोई बातचीत के दौरान आईब्रो उठाता है और उन्हें लंबे समय तक ऊपर रखता है तो ये शायद सरप्राइज और एक्साइटमेंट का सिग्नल होता है। बातचीत के दौरान अपने चेहरे और गर्दन को छूना, अपना मुंह ढकना उस टाइम का कॉमन जेस्चर है जब लोग अपनी रियल इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सिर को साइड पर झुकाना ट्रस्ट और सिंपैथी का सिग्नल माना जाता है। हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली खास आर्टरीज गर्दन में होती हैं। जो लोग किसी भी खतरे को महसूस करते हैं वो सहज इनको छुपा लेंगे, अपने सिर को शोल्डर्स में खींच लेंगे। जो लोग बात करते समय अपना सिर झुकाते हैं वो आमतौर पर ज्यादा आकर्षक और भरोसेमंद लगते हैं क्योंकि ये इशारा आनंद वाली वाइब्स लाता है। समझ गए? ठीक है, तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और कुछ लोगों को एनालाइज करना शुरू करते हैं।